हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर के पीछे एक गुफा थी। उस गुफा में वीराका राक्षसी रहती थी। लोग उसे खूंखार राक्षसी कहते थे। 10 फुट का काया, आग जैसी आंखें, दांत तलवार जैसे। पर उसकी आंखों के नीचे सदियों पुराना अकेलापन था, जो किसी ने कभी नहीं देखा। एक शाम बर्फीली हवा में एक मनुष्य भटकता हुआ आया। नाम था आशुतोष। वो ठंड से कांप रहा था। गुफा के बाहर उसने छोटी सी आग जलाई और हाथ सेकते हुए धीरे से गुनगुनाने लगा। गीत पुराना था, माँ के लोरी जैसा। वीराका अंधेरे में खड़ी देखती रही। उसने सोचा था आज खा जाऊंगी, पर उसकी आवाज़ सुनकर उसका हाथ रुक गया। पहली बार किसी ने उसकी गुफा के सामने बिना डरे गीत गाया था। वो रात भर छिपकर सुनती रही। आशुतोष सो गया, आग बुझ गई। वीराका ने चुपके से अपना भारी चमड़े का चोगा उसके ऊपर डाल दिया। सुबह आशुतोष ने चोगा देखा, मुस्कुराया, बोला, शुक्रिया देवी। वो रोज आने लगा। पहले दिन सिर्फ आग जलाई, दूसरे दिन अपने साथ 2 रोटियां लाया। एक खुद खाई, एक गुफा के दरवाजे पर रख गया। तीसरे दिन उसने कहा, मैं जानता हूं तुम देख रही हो, डरो मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे वीराका बाहर आने लगी, पहले सिर्फ छाया में, फिर आग के पास। आशुतोष उससे बातें करता, अपनी माँ की, अपने गांव की, अपने सपनों की। वो चुपचाप सुनती। सदियों में पहली बार किसी ने उसे तुम कहा था, ये नहीं। एक रात बहुत ठंड थी। आशुतोष की उंगलियां नीली पड़ गई थीं। वीराका ने पहली बार उसका हाथ अपने विशाल हाथों में लिया। उसके हाथ में आग थी। उसने धीरे से आशुतोष की उंगलियां गर्म की। आशुतोष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखें आग की नहीं, तारों की हैं, बस कोई देखना नहीं चाहता। उस रात वीराका रोई, पहली बार। उसके आंसुओं से गुफा की दीवार पर बर्फ पिघल गई। फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। आशुतोष आता, वीराका उसके लिए फूल लाती, जो ऊंचे शिखर पर सिर्फ उसके लिए खिलते थे। वो उसके लिए गीत गाता, वो उसके लिए अपनी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती, जिनमें वो कभी राजकुमारी थी, कभी देवी, कभी श्रापित। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखें।